नमस्कार, कैसे आप लोग? सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसे हैं आप लोग? दम ही नहीं है आप में। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए बात सुनने, यात्रा में शामिल होने। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विलेश भाई। क्या करते हो आप? प्राइवेट स्कूल में क्लर्क हो। आप क्या काम करते हो? किसान हो। किस चीज की खेती करते हो? किस चीज की खेती करते हो? गन्ने का। कौन से वर्ग के हो आप? कौन सी कम्युनिटी के हो? आदिवासी हैं। आप भी आदिवासी हो। आपको मालूम है आदिवासी कितने हिंदुस्तान में? ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चलो भैया, घबराना नहीं है, आ जाओ। तो खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हो? हाँ, गन्ने की खेती। मुझे हिंदी बहुत अच्छा नहीं आती है। ठीक है, गुजराती में बोल लेना, मैं भी थोड़ी सीख लूंगा। तो अच्छा, थोड़ा शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। आज सुबह मेरे पास गुजरात के 30 व्यापारी आए, छोटे बिजनेस चलाने वाले, स्मॉल मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं। सही? जो बड़े अरबपति होते हैं, अदानी जैसे, वो इतना रोजगार नहीं देते। रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं। वो आए और वो मुझे कहते हैं, राहुल जी, नोटबंदी और जीएसटी ने हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी लागू की गई, इसका लक्ष्य क्या था? और उन्होंने 1 सेकंड में मुझे जवाब दिया कि राहुल जी, लक्ष्य जीएसटी का, नोटबंदी का, हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को खत्म करने का था। किसान से बात करता हूं तो किसान कहते हैं, जो 3 कानून, काले कानून किसान के खिलाफ बनाए गए, उसका लक्ष्य किसान को खत्म करने का था। आप जैसे, हिंदी नहीं समझते? ट्रांसलेशन कराऊं? हिंदी समझते हो? समझता हूँ, बोलना नहीं आता है। ठीक है। तो आप जैसे हिंदुस्तान में करोड़ों किसान दिन भर काम करते हैं, ऐसी धूप में काम करते हैं, है ना? उनको पता है, ऐसे पहचाना जाता है। अगर आपने उनके हाथ ऐसे छू लिए, आपको पता लग जाएगा कि यह किसान है या मजदूर है। तो ये अपना
पूरा दम लगाते हैं, जान लगा देते हैं। और ये सिर्फ आजकल एक चीज मांग रहे हैं कि हमें एमएसपी दे दीजिए, जो हम उगाते हैं उसका सही दाम दे दीजिए। आलू का चिप्स का पैकेट कितने का बिकता है? 10 रुपए का, 5 रुपए का। उसमें कितने आलू होते हैं? आधा आलू होता है उसमें। तो किसान सिर्फ यह कह रहा है कि भैया ये जो 5 रुपए का पैकेट है, इसमें हमारी मेहनत है, इस मेहनत का थोड़ा सा फल हमें भी दे दीजिए। ज्यादा नहीं मांग रहे, ये नहीं कह रहे कि भैया 5 रुपए में से 4 रुपए हमें दीजिए। ये सिर्फ कह रहे हैं भैया आज आप हमें 5 रुपए में से 10 पैसे देते हो, हमें आप 1 रुपया दे दीजिए, 1.5 रुपया दे दीजिए। बीजेपी कहते हैं नहीं, आलू अदानी और अंबानी बेचेंगे और जो किसान की मेहनत है उसका पैसा हम किसान को नहीं देने वाले हैं। साफ उन्होंने कह दिया कि हम लीगल एमएसपी नहीं देंगे। अब कहते हैं लीगल एमएसपी नहीं देंगे, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का आप जानते हो कितना कर्जा माफ किया है? अच्छा ऐसे करो, हाँ कितना? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अब आपको ये नॉर्मल आदमी को ये नंबर नहीं समझ आएगा, मुझे आपको ये नंबर नहीं समझ आएगा। 16 लाख करोड़ कितना होता है? इतना बड़ा है कि हम इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं 16 लाख करोड़ कितना होता है। अगर आप 1 साल के लिए मनरेगा को चलाते हो तो उसमें 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दे दिया। और जब, नाम क्या आपका? रसिक भाई। जब रसिक भाई कर्जा माफी की बात करते हैं तो उन्हें कहते हैं भैया तुम्हारा कर्जा हम नहीं माफ करेंगे। एमएसपी नहीं देते, कर्जा माफ नहीं करते, बीमा योजना का पैसा नहीं देते, और जब इनको माल बेचने का टाइम आता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल के इनके माल को मतलब पैसों पे लिया जाता है। तो छोटे व्यापारी रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मजे कौन ले रहा है? आप कोई भी बिजनेस देख लो, कोई भी बिजनेस आप देख लो, डिफेंस का देख लो, सोलर पैनल का देख लो, पावर का देख लो, ड्रोन का देख लो। अरे भाई जोर से बोलो, ड्रोन का देखो, अदानी। जहां भी आप देखो इस देश में आपको अदानी दिखेगा। एनडीटीवी किसका है? ये जो मीडिया वाले हैं, आपने कभी मीडिया पे किसानों के मुद्दे देखे? कभी देखा आपने कि भैया गन्ने के दाम की बात हो रही है, एमएसपी की बात हो रही है? नहीं दिखेगा, दाम नहीं मिलता। आपका नाम क्या है? आप क्या करते हो? करते क्या हो? आप भी आ जाओ। अभी मैं कर रही हूं, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। बैठिए बैठिए, यहां जाइए। अब मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं?
बहुत सारे नहीं, कितने कितने प्रतिशत? इधर आ जाओ भाई, गिर मत जाना, फिर प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा। गिरोगे तो प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा, फिर लाखों रुपए लग जाएंगे, वो भी अडानी के जेब में जाएगा। तो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? आपको यह मालूम होना चाहिए, 50%। आदिवासी कितने? 8%। दलित कितने? 15%। सब मिलाए तो कितने? 73%। ठीक है, 73% में 73% आबादी में से मीडिया के मालिक कितने? 0। हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़े बिजनेस की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें से 73% के कितने? 0। दिल्ली को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, बजट बांटते हैं, सड़क का पैसा, रेलवेज, डिफेंस का पैसा, सब ये बांटते हैं। 90 में से आदिवासी कितने? 1 बैठा रखा है कोने में, और उसको कह रखा है तू ज्यादा मत बोल, कोने में बैठ। 100 रुपए खर्च होते हैं बजट में, तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेता है? 1 रुपए का नहीं, 10 पैसे का। आपकी भागीदारी 8%, सॉरी, आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। 8 रुपए कम से कम होनी चाहिए, मगर है 10 पैसे। पिछड़ा वर्ग 50% है, 90 में से उसके कितने अफसर? 3। उनकी भागीदारी कितनी? 50% आबादी है, भागीदारी कितनी? 5%। 73% को पूरे को मिला दो, बजट का आप 6% का निर्णय लेते हो। 6% का हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है पैसा, तो दलित, आदिवासी, पिछड़े 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में आपकी भागीदारी है ही नहीं, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है मैं आपको दिखाता हूं। भैया जरा यहां खड़े होंगे आप? भैया, अब मैं आपको हिंदुस्तान का, इधर, हाँ थोड़ा भैया यहां देखिए जरा, इधर 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 भैया इधर देखिए। अब भैया मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये मान लीजिए जेब कतरे को इनकी जेब काटनी है, मान लीजिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान भटकाना पड़ेगा। भैया उधर देखना जरा, वो देखो भैया, उधर देखना जरा, वो देखो भैया, भैया उधर देखना जरा, ये करना पड़ेगा, राइट? जब ये इधर उधर देखेगा तो फिर पीछे से उसकी जेब काटी जाएगी, राइट? और तीसरे आदमी की भी जरूरत होती है, एक जो इधर उधर दिखाता है, दूसरा जो काटता है, तीसरा कौन होता है? ये लाठी देना मुझे। ये झंडा उतार दो इससे अभी। ये तीसरा जो होता है, ये ऐसी लाठी लिए खड़ा होता है। क्यों? अगर इस बेचारे ने कुछ किया तो इसको लाठी लगेगी, राइट? तो ध्यान कौन भटकाता है? मोदी। देखो भैया, सी प्लेन की ओर देखो, देखो भैया, मैं समुद्र के नीचे चला गया।
देखो भैया वो चाइना की ओर देखो, देखो भैया पाकिस्तान की ओर देखो, देखो भैया थाली बजाओ, मोबाइल फोन चलाओ, ये इनका काम है। पीछे से अदानी जी आते हैं, पता भी नहीं लगता, आप उधर ऊपर ऐसे देखते हो, वो पीछे से ठक जीएसटी का पैसा गायब हो जाता है। और साइड में अमित शाह, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिए देखते रहते हैं। और नुकसान किसका होता है? आ जाइए अजय, नुकसान किसका होता है? आपका होता है। तो अब आप मुझसे कहोगे भैया रास्ता कहां है? आप कहोगे भैया आपने किसान की बात कर दी, रास्ता नहीं दिया। आपने रोजगार की बात की, रास्ता नहीं दिया। मैं आपको रास्ता देने आया हूं। सबसे पहले 2 काम करने हैं। पहला काम जाति जनगणना। इससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह पता लग जाएगा कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। और उसके बाद आर्थिक सर्वे, मतलब इनको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है उसमें से मेरे समाज के हाथ में इतना आ रहा है। हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, सबको पता लग जाएगा भैया मेरे जैसे लोग मीडिया में इतने हैं, सबसे 200 बड़ी कंपनी में पिछड़े इतने हैं, दलित इतने हैं, आदिवासी इतने हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको सब पता लग जाएगा। इसके बाद आप अपना हक मांग पाओगे। आज आप अपना हक ही नहीं मान सकते क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो। आपको यह नहीं मालूम, मैंने आपसे पूछा आदिवासी कितने, आपको नहीं मालूम, दलित कितने, आपको नहीं मालूम, मीडिया में कितने, आपको नहीं मालूम। हाई कोर्ट में 650 जज हैं, हिंदुस्तान के सब हाई कोर्ट्स में। आदिवासी कितने मालूम नहीं आपको, आपको मालूम ही नहीं, किसी को मालूम नहीं, वो आपको बताना नहीं चाहते। अदानी आपको बताना नहीं चाहता। जो सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों जितना पैसा है, जितना 50% पॉपुलेशन के पास पैसा है। इनको मिला दो, आप सबको मिला दो, 70 करोड़ लोगों को इस साइड खड़ा करो, उतना ही पैसा 22 लोगों के पास है। 22 लोगों के पास इस जीप पे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ 70 करोड़ किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, और दूसरे तरफ ये 22 लोग। कर्जा माफ किसका होता है? 22 का। 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ होता है। फसल बीमा योजना का पैसा कहां जाता है? उनके पास जाता है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हैं, कहां जाता है? उनके पास जाता है। तो जाति जनगणना से, इकोनॉमिक सर्वे से यह साफ हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया ये 22 लोग हैं। आपने ये शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? 200 रुपये की। 200 की। इसमें आपने जीएसटी कितनी लगाई? देखो, शर्ट खरीद ली, जीएसटी नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही शर्ट गौतम अदानी खरीदता तो वो आपसे ज्यादा जीएसटी देता या आपसे कम? मालूम ही नहीं आपको।
आप कौन सी दुनिया में हो भाई? कम नहीं, ज्यादा नहीं, जितनी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता। मगर आपकी आमदनी क्या है? आपकी आमदनी क्या है? महीने का कमाई महीने में कम नहीं 3-4 हजार है। मान लो इनकी 5,000 है, 28% जीएसटी इन्होंने दी और उसकी लाखों करोड़ रुपए की आमदनी है, वो भी उतना ही दे रहा है। अगर अंबानी यही शर्ट खरीदे तो जितनी जीएसटी मेरे भाई ने दी है उतनी जीएसटी वो देगा। वो अरबपति है, ये खेती कर रहा है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है ये? और आप लोगों को मालूम ही नहीं है। आपको मालूम नहीं कि आप जीएसटी कितनी दे, ठहर जाओ, आपको मालूम नहीं कितनी जीएसटी देते हो। ये जाति जनगणना से ये आपके सामने आ जाएगा पूरा। तो ये क्रांतिकारी काम है। इस काम को पूरा करने के लिए आप सब लग जाइए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, इसको हम करके दे देंगे। सच्ची राजनीति उसके बाद शुरू होगी। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? ये जो मेरे भाई हैं ये खेती करते थे, अब ये चाहते, ठहर जाइए भैया, अब ये इनको लगता था और शायद लगता है कि हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। सही? हिंदुस्तान, इनको लगता है, आज भी लगता है, पहले भी लगता था कि भाई हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। तो इनके रास्ते कौन से थे? एक रास्ता था सेना, राइट? ये कहते थे, अपने बेटे से कहते थे, देखो जाके आर्मी में जाओ, पेंशन मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और देश के लिए तुम जाके सेवा करोगे। रास्ता बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। अब कहते हैं, अब अगर ये अपने बेटे को आर्मी में भेजना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार इनसे कहती है, देखो तुम्हारे बेटे को हम 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। उसको चाइना बॉर्डर पे 6 महीने ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। चाइना के सैनिक की 3-4 साल की ट्रेनिंग होगी, इसकी ट्रेनिंग 6 महीने की, उसकी ट्रेनिंग 3-4 साल की। और फिर कहते हैं, भैया देखो आप अग्निवीर हो, अगर शहीद हो गए तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कौन लड़ेगा? कौन जाके लड़ेगा? पहले आर्मी के जो सेंटर होते थे भरे होते थे, लाइन लगी रहती थी। आप जाके देखिए आज खाली है, कोई अग्निवीर नहीं बनना चाहता। तो वो रास्ता भी बंद कर दिया। दूसरा रास्ता पब्लिक सेक्टर का था, बीएचईएल, एचएएल, वहां पे आपके बेटे जा सकते थे, बेच दिया। किसको बेचा? उन्हीं 22 लोगों को, उन्हीं 22 को। पहले हथियार पब्लिक सेक्टर बनाती थी। नैट एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा आपने, पाकिस्तान के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी उसने लटा दिया था उनको, वो एचएएल ने बनाया था। उनसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो उन्हीं 22 लोगों को दे रहे हैं। अदानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस, उन सबको दे रहे हैं। और जहां भी आप देखोगे, अगर आप छोटे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, आपके सारे रास्ते एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। पहले पब्लिक स्कूल हुआ करते थे, पब्लिक अस्पताल हुआ करते थे। आज अगर आपको चोट लगे, लाखों रुपए निकालो, उन्हीं 22 लोगों के पास जाएंगे। बच्चों की शिक्षा करवानी है, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, मालिकों के नाम देखो, वही 22 लोग हैं। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। अच्छा, इस साइड भी देख लेता हूं। सॉरी, गलती की, इस साइड भी देखना था। तो
ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये जो एक तरफा काम किया जा रहा है कि सारा का सारा काम 22 लोगों, मैडम ठहर जाइए, 22 लोगों के लिए किया जा रहा है, 50 लोगों के लिए किया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, इससे देश कमजोर हो रहा है। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। आपने इतने प्यार से मेरी बात की और आपने मेरी मदद की। आपको थोड़ा कष्ट हुआ होगा, इसके लिए माफी मांगता हूं। आपको भी कष्ट हुआ होगा, इसके लिए माफी मांगता हूं। धन्यवाद। गले लगिए मेरे से। धन्यवाद।